वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 400 साला प्रकाश दिहाड़े ते मैं गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं समूह संसार के मानवतावादी मनुखा लख लख वधाई देना हाँ। 1 अप्रैल 1621 दे विच धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने माता नानकी पिता छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के घर गुरु के महल श्री अमृतसर साहब विच प्रकाश धारिया। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज पहले धर्म रक्षक हैं जिन्हों ने धर्म की रक्षा करदियां अपनी शहादत दी। ईन नहीं मनी, सीस दे दिता। मैं समूह सनातनी वीरां नूं एक सुनेहा लाउणा चाहुंदा कि 1650 के लागे औरंगजेब ने जदों अपने पिता नूं कैद कर लिया, अपने भैन भरावां नूं मौत के घाट उतार दिता, राजगद्दी की प्राप्ति लई मुसलमान धर्म च उहदी खूब बदनामी होनी शुरू हुई। तो उसने इस बदनामी नूं धोण लई, इस कलंक नूं साफ करने लई एक नवा पैतड़ा अपना लिया। गैर मुस्लिम धर्मां दे उत्ते जुल्म करने लई अपने अहलकारां नूं खुली छुट्टी दे दी कि वो चाहे गैर मुस्लिम परिवारां नूं लुट लैण, बेपत कर देन या मार देन, उन्हां विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलेगा। वो वध तो वध इन्हां लोकां नूं इस्लाम दे झंडे थल्ले इकट्ठा करन। उहदे लई मुस्लिम जालमां ने सारे भारत दे विच हाहाकार मचा दित्ती। सनातन धर्म के लखां परिवारां नूं जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू कर दिता। जे कोई ईन ना मनदा, उस घर दियां बहु बेटियां की इज्जत जिहड़ी आ वो तार तार कर दी जाती। परिवार के मर्दां नूं मौत के घाट उतार दिता जाता। जबरी उन्हां दे घरां ते कब्जा कर लिया जाता। उन्हां धीआं भैणां नूं गुलाम बना लिया जाता। फिर जदों ये गल पूरे भारत च फैली तो कुछ सनातनी जिहड़े विद्वान सन वो इकट्ठे होके औरंगजेब कोल पहुँचे ते अपनी विथया दसी कि उन्होंने ये जिहड़ा तिलक, जनेऊ ते बोधी जिहड़ी आ वो कश्मीर के ब्राह्मण पंडित जिहड़े आ वो रखाउंदे ने। उन्हां दे कहण दे उत्ते असीं जनेऊ पहनदे हां, उन्हां दे कहण ते असीं तिलक लगाउंदे हां, उन्हां दे कहण ते असीं बोधी रखदे हां। सानू मारन दी बजाए तुसीं उन्हां ब्राह्मणां नूं, उन्हां पंडितां नूं जे इस्लाम च शामिल कर लवो तो असीं अपने आप ही इस्लाम धर्म दे विच शामिल हो जावांगे। औरंगजेब नूं ये प्रस्ताव मन नूं भा गया। उन्हें अपने अहलकारां नूं कश्मीर ते धावा बुलवाता ते नित प्रतिदिन हज़ारां कश्मीरी पंडितां नूं, ब्राह्मणां नूं जां तां मौत के घाट उतार दिता जाता। उन्हां दी बहु बेटियां नाल
ਜਿਹੜੀ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰ ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਵਾਲਾ 1.25 ਮਣ ਜੰਝੂ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕੁਛ ਸਨਾਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੀ ਅਕਬਰ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੋਦੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਠਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਫਾੜ ਆਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ।
गुरु साहब ने दूसरी गल मान ली, शहादत लई तैयार हो गए, करामात विखाउण तो मना कर दिता क्योंकि सिख धर्म च करामात नूं कोई थां नहीं है तो ना ही करामात दिखाउणी जिहड़ी आ वो सिख धर्म दे विच आग्या है। फिर औरंगजेब ने गुरु साहब नूं चांदनी चौक दिल्ली दे विच शरे बाजार शहीद कर दिता। उस तो बाद बाल गोबिंद राय 10वें नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की साजना की, खालसा फौज तैयार की, फिर खालसा राज कायम होया तो मुगल राज का आखिरी किला महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया ने दिल्ली की हुकूमत हरा के तख्ते तौस नूं पुट के इस मुगल वंश का बीज नाश कर दिता, सदा सदा लई मुगल राज का अंत कर दिता। मैं सारे सनातनी वीरां नूं याद कराउणा चाहुंदा कि किस तरह गुरु तेग बहादुर जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अज तो कोई 70-80 साल पिछां भी चले जाइए तो हरेक परिवार चो जिहड़ा वड्डा बच्चा सी वो सिख बनता सी, खालसा रूप अख्तियार करता सी, खालसा पंथ दे विच खालसा सजदा सी। अज वो पिछले 30-40 सालों तो परंपरा ना मात्र रह गई है। भावें कि जिहड़ी आधुनिकतावाद की आग्या वो बड़ी फैली है, पर अज भी सनातन धर्म नूं बाहरले कई धर्मां तो खतरा है। कई धर्म हुण जालम रूप अख्तियार कर गए ने, जिहड़े पढ़ाई का लालच दे के मानसिक बीमारियां का इलाज कराउण दी गारंटी दे के, पैसे दे के, गुरबत चों कड्ढण की गल करके, लालच दे के या धोखे नाल प्रेम विवाह करके सनातन धर्म के परिवारों को ढाल आ रहे हैं। उन्हां तो सचेत होने की लोड़ है। खालसा पंथ संसार का सब तो महान धर्म है, जिसका लोहा पूरा संसार मनता है, जिसकी मानवता अगे वड्डे वड्डे देशों के राष्ट्रीय ध्वज झुकते हैं। अज पूरे वर्ल्ड के वड्डे वड्डे सुपर पावरां के राष्ट्रीय झंडिया के नाल खालसा पंथ का निशान साहब झूलता है। उहदे पिछे सिख धर्म की मानवता, सूरवीरता ते अणख जिहड़ी आ वो कारण है। मैं सिख धर्म दे विच मूर्ति पूजा नूं मनाही है, पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की मूर्त उन्हां दे अपने वल्लों अपने हथी बनाई गई एक शजोबत है। मैं सारे सनातनी वीरां नूं बेनती करदा हाँ, अपील करदा हाँ हाथ जोड़ के कि वो सतगुर सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी की मूर्त जिहड़ी आ वो आपो अपने घरां च लाउण। मैं भारत सरकार नूं अपील करदा हाँ कि 10 पातशाहियां गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके 4 साहिबजादियां सारे सूरवीर शहीदां सिख राज के अलंबरदारां दे जीवनी नूं पढ़ाई के पाठक्रम च शामिल करन, वड्डियां वड्डियां खोजां होण ते हरेक सनातनी नूं उहदी मात भाषा च
गुरु साहिबाना की जीवनी, जीवन वरतांत, युद्ध, धर्म निष्ठा, प्रेम, मानवतावाद, उदारता, गुरबाणी का पाठक्रम पढ़ाया जाए ताकि आने वाले समय ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ धर्म ने वो पैसे के लालच नाल होर कई तरह के वहमां भरमां च पा के सनातन धर्म नूं बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्होंने मूँह तोड़ जवाब दिता जा सके। मैं सिख जथेबंदियों को अपील कराँगा कि वो गुरु तेग बहादुर जी की अपने हथी तैयार की उस मूर्त नूं छपवा के हरेक घर दे विच लगवाउण ताकि असी सारे उन्हां दी जीवनी ते उन्हां दी धर्म दृढ़ता दे उत्ते मान कर सकीए, अपने बच्चों नूं दस सकीए, अपने समाज नूं दस सकीए। यही साडी सब तो वड्डी श्रद्धा भावना की प्रस्तुति होगी, भेंट होगी। मैं सारे विचार सुन रहे गुरसिखां सनातनी वीरां नूं डॉक्टर गुरमेज सिंह मठाड़ू अजनाला अपने वालों, अपने परिवार वालों एक बार फिर श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 400 साला प्रकाश दिहाड़े की लख लख वधाई देना ते GM7 न्यूज़ चैनल के प्रबंधकों नूं समा देण लई धन्नवाद करदा। जे मेरे ये विचार तुहानूं चंगे लगन तो इस चैनल नूं सबसक्राइब करो, वध तो वध शेयर करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।